पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में प्यारे बच्चों, समन्वयवादी संप्रदाय की मान्यताएं, समन्वयवादी संप्रदाय क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले राष्ट्रीयवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय के बारे में पढ़ा। दोनों के अपने अपने मत। राष्ट्रीयतावादी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में संस्कृत भाषा का प्रयोग के समर्थक थे और अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के विचारक पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अंग्रेजी या कहने का अभिप्राय है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को महत्व ज़्यादा देते हैं। आज हम करेंगे समन्वयवादी। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में राष्ट्रीयतावादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदायों के अतिरिक्त एक और संप्रदाय भी है जो दोनों का समन्वय है। यह समन्वयवादी संप्रदाय कहलाता है। यह समन्वयवादी विचारधारा हमारी अतिवादी दृष्टिकोण से बंधी हुई नहीं है। इस विचारधारा के द्वारा विभिन्न विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार ने सन 1961 में देश के भाषाविदों, विद्वानों, वैज्ञानिकों की सहायता से एक रूपरेखा बनाई और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए सिद्धांत का निर्धारण किया। इसमें निर्णय किया गया कि भारतीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को किस सीमा तक ग्रहण किया जाए तथा भारतीय संस्कृति के शब्दों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाए। संस्कृत को आधार बनाकर शब्दावली का निर्माण कहाँ तक किया जाए और सामान्य बोलचाल की भाषा में शास्त्रीय विषयों की शब्दावली कहाँ तक ग्रहण की जाए। इस दृष्टि से आयोग ने विशेष सिद्धांतों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली तैयार की है, जिसका स्वरूप इन आधारों पर स्थिर है। पहला पॉइंट बनता है, शब्दों के अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं पर बनाए गए हैं। शब्दों के अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं पर बनाए गए हैं। जो भी शब्द बने हैं वो जो संस्कृत भाषा में धातुएं होती हैं उनके आधार पर बनाए गए हैं। दूसरा, जन सामान्य के प्रयोग में आने वाले कुछ प्रसंगों के लिए हिंदी और हिंदी शब्दों तथा हिंदी में आत्मसात अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया गया। समन्वयवादी विचारकों ने ये कहा है कि हम इनको जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में हमने स्वीकार कर लिए हैं, जो हमारी आम बोलचाल में आ चुके हैं, जिसके हम अभ्यस्त हो चुके हैं, उनको पारिभाषिक शब्दावली में जगह देनी चाहिए। और जो अन्य भाषाओं में भी जो एक प्रकार का एक ऐसा रूटीन शब्द जो जिसका उच्चारण हम घर परिवार आसपास आस पड़ोस में सभी करते हैं, उन शब्दों को मान्यता इस समन्वयवादी सिद्धांत में दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली चल रही है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने उसमें से जो लेना है वो लो, जो ना लेना है उसमें से आप ना लो। जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है उसको ज्यों का त्यों रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का देवनागरीकरण किया गया है। जो शब्दावली है अंतर्राष्ट्रीय, उसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अपने देश के लोगों को उसकी सहायता के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने उसका देवनागरीकरण किया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में आज़ादी के बाद से अनेक संप्रदाय राष्ट्रीयवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी, समन्वयवादी सक्रिय रहे। चूँकि राष्ट्रीयतावादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय में एक प्रकार का जिद्दीपन नजर आता है और समन्वयवादी दृष्टिकोण इसका एक बीच का रास्ता दिखाई देता है। राष्ट्रीयतावादी लोगों की जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा पर ज़्यादा जोर देती है और अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के लोग, विचारक ये कहते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत को ज्यों का त्यों, शब्दावली को ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए, जिससे हम आने होने वाले जितने आविष्कार होते हैं उससे भी अपडेट रहेंगे। और लेकिन राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत विचारक इस बात के विरुद्ध हैं और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसको समन्वयवादी दृष्टिकोण कहा गया। समन्वयवादी में जो शब्दों के धातुओं से बने जो शब्द हैं संस्कृत भाषा से, उनको अपनाया गया है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार जो शब्द दूसरी भाषाओं के हैं और हिंदी में आत्मसात हो चुके हैं, उनको भी हमने अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में लेना होगा। और तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भी उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है और कहा है कि भी ये भी हमारे लिए उपयोगी है। और चौथा पॉइंट बनता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में जो शब्दावली का निर्माण हुआ है अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के आधार पर, उसका देवनागरीकरण किया गया है। कहने का भाव ये है कि उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया गया है।
बच्चों आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, राष्ट्रीयतावादी, अंतर्राष्ट्रीयतावादी और समन्वयवादी दृष्टिकोण। मैं आपको दोबारा से फिर ये बात बताना चाहता हूँ कि इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। और इस पोर्शन में से इस जो ये पारिभाषिक शब्दावली वाला जो पोर्शन आता है, इसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो इन 3 क्वेश्चनों में से ही आता है। कृपया आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना।